Very good morning all of you. So today we will start class 10, chapter number 9, application of trigonometry. 9.1, question number 7. In previous video we have discussed about question number 6. So question number 7 is that from a point of the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of 20 meter height building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. एक ग्राउंड पे पॉइंट बना है, ठीक है। वहां से जब हम ऊपर बिल्डिंग को देखते हैं और बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा, बिल्डिंग की हाइट जो है वो 20 मीटर है और टावर की हाइट आपको फाइंड करनी है। तो टावर की हाइट और बिल्डिंग की हाइट जब दोनों को देखा जाता है तो एक 60 डिग्री का और एक 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक। और आपको बता दिया गया है कि बिल्डिंग की जो हाइट है वो 20 मीटर। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया है, ABCD एक डायग्राम है। देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है 20 मीटर की। ये हाइट आपको निकालना है जो कि टावर की हाइट है CD, ये आपको निकालना है। उसको हमने 1 से शो कर दिया। बिल्डिंग जो हमारी BC है वो 20 मीटर की है और ये कितनी दूरी पर है ये नहीं पता, इसलिए इसको x मीटर से हमने शो किया। एक एंगल 45 डिग्री का बनाना है और एक 60 डिग्री का। जो बड़ा एंगल है वो 60 डिग्री को बन रहा है और जो शॉर्ट है वो 45 का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा, या तो 45 डिग्री का ट्रायंगल लो या फिर 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लेते हैं सबसे पहले 45 डिग्री का ट्रायंगल, ओके। यहाँ 45 का हमने ट्रायंगल लिया। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC दो चीजें हमें दिख रही है, ठीक है। ये दोनों लेंगे हम, क्या ले लेंगे, P अपॉन B ले लेंगे, ओके। P अपॉन B, या फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं BC अपॉन AB, ठीक। P अपॉन B, क्लियर। तो यहाँ पर साइन 10 की वैल्यू लगेगी। BC कितना है हमारा 20, AB पता नहीं, इसे x मान ले, इज इक्वल टू यहाँ पर 10 लगेगा 10 45। इन 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई 20 on x is equal to 1, so x is equal to 20 मीटर। यहाँ पर ये चीज हमें फाइंड होगी। अब हम बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल की जो कि बड़ा है। तो यहाँ पर लेंगे एक ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल ले लें, ABB या ABD में। अब यहाँ पर भी वही लगेगा, ठीक। क्या चीज होगी हमारी BD अपॉन AB इज इक्वल टू P अपॉन B, ठीक। यहाँ भी वही लगेगा। BD जो है हमारा B से D तक 20 प्लस H है, ठीक है। 20 प्लस H अपॉन AB जो हमारा है x है, ठीक। x इज इक्वल टू P अपॉन B 10। नाउ कितना ले रहे हैं हम 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, ओके। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम 20 प्लस H, x की वैल्यू 20 यहाँ रख दी, ठीक है। 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 जिसको करना है यहाँ पर √3, ओके। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई किया 20 प्लस H 20 √3, राइट। नाउ माइनस में जाएगी वैल्यू 20 √3 माइनस 20, सो H इज इक्वल टू 20 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1। आप √3 की वैल्यू लिख सकते हैं 1.7, ठीक। और आगे इसको सॉल्व कीजिए। 1.7 से -1 करा मल्टीप्लाई 20, आपको हाइट मिल जाएगी। यहाँ हाइट में बता देता हूँ कितनी हुई। यहाँ आपकी हाइट होगी 14.64, ठीक है। इसे जब सॉल्व करोगे 14.64 मीटर आपकी हाइट आ जाएगी जो आपसे पूछी गई है।
ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर आपको एक टावर बनाना है जिसकी हाइट पता नहीं, लेकिन बिल्डिंग की हाइट पता है, इसलिए इसको 20 ले लिया। इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको पूरा डायग्राम बेस्ड है। डायग्राम यदि आपको इजीली बन जाता है तो आप क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। ठीक, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, फिनिश होता हो। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। Okay, now we discuss question number 8. Question number 8 is that a statue 1.6 मीटर का एक स्टेचू है जो किसी के ऊपर खड़ा हुआ है, वो 1.6 मीटर का है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, एक पेडेस्टल बना हुआ है, उसी के ऊपर ये स्टेचू खड़ा है। ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। यहाँ पर देखिए मैंने बनाया है कि स्टेचू 1.6 मीटर का सी से डी, और जो स्टेचू का टॉप है वहां से ये लड़का जो देख रहा है इसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ओके, और यहाँ से यहाँ तक पेडेस्टल है बी से लगाकर सी तक, जिसकी हाइट नहीं दी हुई। सो 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। ठीक, पेडेस्टल के टॉप से वही पॉइंट पे 45 डिग्री। ये जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, बहुत ही इजी है, जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया था। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, उसमें आपको ऊपर वाले की हाइट पूछी थी, नीचे वाला दिया था, यहाँ पर नीचे वाले की हाइट पूछी है, ऊपर वाला दिया है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। यदि क्वेश्चन को आपको बढ़ाना है तो आप सारी चीजें इसमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लेट द BC इज पेडेस्टल, हाइट इज h, CD इज स्टैच्यू, हाइट इज 1.6। ठीक है, CD इज इक्वल टू 1.6 मीटर। ठीक, एंगल इज 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ABC ले लेते हैं हम। ठीक है, ABC 45 डिग्री इन ट्राइंगल ABC। ABC 45 डिग्री में क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे BC अपॉन AB इज इक्वल टू P अपॉन B, राइट। BC is h, AB is unknown, is equal to P upon B 45, 10, 45 degree, and 45 is 1, so AB is equal to h। ठीक, जो भी AB होगा वो इसके बराबर, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये इक्वेशन 1 दे देंगे। नाउ वी डिस्कस होल ट्राइंगल ABD in triangle ADB। in triangle ADB में क्या होगा? सॉरी ABD यहाँ पर भी एज इट इज BD अपॉन AB इज इक्वल टू P अपॉन B। BD इज 1.6 प्लस h, राइट, 1.6 प्लस h। AB एज इट इज P अपॉन B, नाउ 60 डिग्री। ओके, 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री आई थिंक 1 अंडर रूट 3। ओके, 10 60 डिग्री इज अंडर रूट 3। नाउ पुट द वैल्यू 1.6 प्लस h on AB is equal to 10 60 is under root 3। Okay, now AB is equal to h, we can put AB is equal to h, so 1.6 plus h is equal to under root 3, this is h, right, so cross multiply under root 3h। 1.6 is equal to under root 3h minus h। 1.6 is equal to h under root 3 minus 1। ठीक, 1.7 यहाँ पर अंडर रूट 3 की वैल्यू पुट करेंगे हम। ठीक है, 0.732, तो 1.6 0.732 इज इक्वल टू h। इसे सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर आप चेक कर लेना है। इसे यहाँ पर पॉइंट हटेगा, ठीक, यहाँ 2 जीरो लगेंगे, देन डिवाइड करके जो भी आपका हाइट आएगा वो यहाँ पर हमें फाइंड हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, जैसा कि क्वेश्चन नंबर पिछला था। ठीक है, वैसे के वैसे क्वेश्चन नंबर 8 है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर 5 मार्क्स।
ये इस चैप्टर में से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप लोगों को करना है और सारे क्वेश्चन आप करते जाइए।